वेलकम टू ज़रूर लाइफ स्टाइल। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से, उम्मीद है कि आप सब भी बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से होंगे। चलिए जी, शुरू करते हैं अपना आज का व्लॉग। तो आज का व्लॉग मैं सुबह से स्टार्ट कर रही हूँ और आप सबको जैसे कि पता है कि मुझे पेट रखने का शौक़ है और सब पेट की जो होती है केयर बहुत ही मुश्किल हो जाती है, तो इस वजह से मैंने ये फ़िश अपने पास रखी हुई है। तो इसकी केयर करना बहुत ही ईज़ी रहता है और सुबह-सुबह मैं फ़र्स्ट काम यही करती हूँ, नींद से उठती हूँ, उसे फ़ीड देती हूँ, उसके बाद किचन में आके दूसरे कामों में स्टार्ट हो जाती हूँ। तो यहाँ पर जी मैं अपना ब्रेकफ़ास्ट बनाना स्टार्ट हो गई थी। सबसे पहले रख ली मैंने चाय बनने के लिए और उसके बाद जी यहाँ पर मैं आज एक नया एक्सपेरिमेंट करने जा रही हूँ। जैसे कि मैंने आपसे पिछले दिनों शेयर किया था कि मैं व्लॉगर्स को अगर फ़ॉलो करती हूँ तो उनकी बातें भी अपनाती हूँ, अगर जो मुझे अच्छी लगती हैं ट्रिक्स और हैक्स या उनकी रेसिपी या कोई उनकी बात, तो मैं वो ज़रूर ट्राई करती हूँ। तो यहाँ पर जी मैंने आलिया मुबशर को 1-2 दिन पहले देखा था कि वो माशाल्लाह से आजकल बहुत ज़्यादा फ़ेमस व्लॉगर बन गई हैं और उनकी रेसिपीज़ तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छी होती है। तो कुछ ज़्यादा तो मैं ट्राई नहीं करती, बस आज मेरा दिल कहा कि मैं ये ट्राई कर लेती हूँ, सिंपल भी है, ईज़ी भी है। तो यहाँ पर जस्ट उन्होंने एक कटोरी में उन्होंने बेसन घोल लिया था और दूसरे में आमलेट की तरह एग को बीट कर दिया था। तो सेम तरीके से मैं भी ऐसे ही कर रही हूँ। एक में जैसे एग बनाते हैं उसमें हरा धनिया, हरी मिर्चें और नमक और मिर्ची वगैरह सब कुछ ऐड कर ली थी और अलग से मैंने बेसन भी घोल लिया था 4 टू 5 स्पून, जैसे कि एक पराठा इजीली बन जाए। तो लास्ट में इन दोनों को मिक्सअप करके अच्छे से बीट करके और फिर मैं तो बस मैंने इसे तवे पर डाल के अच्छे से फैला लिया था। पराठे की शक्ल बन गई थी इसकी और बहुत ही ज़्यादा अच्छा बन गया था और बिल्कुल पराठे की जैसी शक्ल इसकी आ गई थी और खाने में भी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार था। वैसे भी बंदा खा खा के सेम चीज़ें बोर हो जाता है, तो ये एक यूनिक सी रेसिपी थी, मुझे भी अच्छी लग रही थी, तो मैंने कहा चलो ट्राई कर लेते हैं। जब मैंने ट्राई की तो रिज़ल्ट भी माशाल्लाह बहुत ही अच्छा आया था, मुझे तो बहुत पसंद आया था। आप भी ट्राई करना, आपको भी ज़रूर पसंद आएगा। और जी बस मैं ब्रेकफ़ास्ट से फ्री होके यहाँ पर किचन में आ जाती हूँ। सबसे पहले मैं ये काम कर लेती हूँ कि दोपहर की हांडी का काम कर लेती हूँ कि जो भी बनाना होता है उसकी प्रिपरेशन कर देती हूँ, या तो डिसाइड करके रख देती हूँ कि अगर चिकन बनानी होती है या फ़िश बनानी होती है या मीट बनाना होता है वो निकाल के रख देती हूँ डिफ्रोज़ होने के लिए। अगर कुछ समझ में नहीं आता तो मदर इन लॉ से पूछ लेती हूँ कि बता दें क्या बनाऊँ, तो वो ईज़ी पड़ जाता है। जब कुछ सामने होता है और क्विक सी रेसिपी हो जाती है तो वो तो झटपट में बन जाती है। अगर कभी-कभी समझ में नहीं आता तो मदर इन लॉ से ज़रूर हेल्प लेती हूँ। तो बस मैंने यहाँ पर चिकन मैरिनेट करके रख दिया था थोड़ी देर के लिए और उसके बाद जी यहाँ पर मेरे पास मटन आया हुआ था, तो मैंने उसमें से बोनलेस निकाल के और यहाँ पर उसका कीमा बना दिया था। और हस्बैंड को बहुत ज़्यादा चपली कबाब अच्छे लगते हैं और जब भी कुछ जिनको कोई भी सब्ज़ी अच्छी नहीं लगती तो बस मैं ये फ्राई करके दे देती हूँ। बिल्कुल ही ईज़ी रहता है ये पैटर्न और उनको अच्छा भी लगता है, मज़े से खा लेते हैं। तो यहाँ पर बस जो मैं वही बना रही थी, तो मैंने सबसे पहले कीमा लिया, उसके बाद एक मीडियम साइज़ का प्याज लेके उसे बारीक कट कर लिया था। उसके बाद मैंने 2-4 हरी मिर्चें ली थी, वो भी बारीक कट कर ली थी, वो भी इसमें डाल दी थी। और उसके बाद लहसुन अदरक का पेस्ट 2 टेबल स्पून मैं इसमें डालूँगी। और इसके साथ साथ मैंने एक टमाटो भी लिया था मीडियम साइज़ का, वो बिल्कुल ही बारीक चॉप करके वो भी मैंने डाल दिया था। वैसे तो चपली कबाब में ऊपर से ही एक स्लाइस रख दिया जाता है टमाटो का, बट मुझे इस तरीके से अच्छा लगता है क्योंकि वो तो जब मैंने बनाए थे ना तब तक वो टमाटो का स्लाइस उससे अलग हो गया था। मैंने कहा चलो इसे बना के देखते हैं, तो टेस्ट भी आ जाएगा और अंदर रह भी जाएगा। और सैलाब की वजह से तो सब्ज़ियों के वैसे ही रेट हाई हो गए हैं, तो बीफ में, मटन में और सब्ज़ियों में कोई भी इतना ख़ास फ़र्क नहीं रह गया रेटों में। तो बंदा ऐसे अच्छा है कि मटन, बीफ और फ़िश ही खा ले। अगर सब्ज़ियाँ ले, टमाटो भी 200-300 रुपये किलो हो गए हैं और सारी सब्ज़ियाँ एक तो महंगी बहुत हो गई हैं, ऊपर से जब बंदा लेके आ जाता है तो उसमें स्मेल आती है, या तो फिर 1-2 दिन में वो ख़राब हो जाती है। हालांकि फ्रिज में रखो, फ्रीज़ करो, कुछ भी करो, मेरे साथ तो पता नहीं क्यों ऐसा ही हो रहा है। जब से ये रेनी वेदर हुआ था न, तब से ही मेरी वेजिटेबल्स बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही हैं। वैसे तो मैं काफ़ी टाइम के लिए स्टोर कर लेती थी, 1.5 वीक बिल्कुल ही सही रहती थी, अच्छे से चल जाती थी, बट अभी ऐसे नहीं हो रहा। 2 से 3 दिन में, 3 से 4 दिन में बिल्कुल ही वो ख़राब हो जाती हैं। हालांकि टमाटो भी बिल्कुल बाहर से सही पड़े होते हैं, जब उनको कट करो तो अंदर से पता नहीं क्यों अजीब सी स्मेल आती है। और हरा धनिया भी बिल्कुल जल्दियों में ख़राब हो जाता है, उसमें जैसे कि
ब्लैक सा फंगस आ जाता है या वो नरम पड़ जाते हैं हरी मिर्चें। तो सब्ज़ी जितनी महंगी हो गई है और उतना ही जल्दी ख़राब भी हो रही है, तो इस वजह से बस आजकल मैं बस थोड़ी थोड़ी कम कम मंगवाती हूँ, और जैसे जल्दी यूज़ हो जाए और ख़राब हो के ज़ाया ना हो बस। और जी बातों बातों में मेरे चपले कबाब हो गए थे रेडी। उसके बाद जी यहाँ पर मैं रूम में आ गई थी, और यहाँ पर जी मुझे बेडशीट वगैरह चेंज करनी थी, तो मैं यहाँ पर बेडशीट वगैरह चेंज करना स्टार्ट हो गई थी। और आप सबको पता है कि मेरी बेटी यहाँ तो बहुत ही ज़्यादा माशाल्लाह से सुघड़ है, तो वो मेरी हेल्प करवा रही थी। हेल्प क्या करवा रही थी, मेरा काम ही बढ़ा रही थी। जब जब मैं बेडशीट बिछा रही थी तो ऊपर आके बैठ रही थी, और उसके बाद मैंने उनको क्वेश्चन दे दिए थे कि चलो इन पे कवर ही चढ़ा दो, तो बस तो उन्होंने बैठ के यहाँ पर क्वेश्चन पे कवर चढ़ाए, उसमें बिज़ी हो गई। और लास्ट में बहुत ज़्यादा हैप्पी भी हो गई कि हमने भी मम्मा की हेल्प करवाई, क्वेश्चन पे कवर वगैरह चढ़ाए। और लास्ट में सारा क्रेडिट खुद ही ले गई कि हमने मम्मा बेडशीट चेंज कर दी। मैंने कहा चलो ये भी अच्छी बात है, थोड़ी बहुत हेल्प कर दी आपने मेरी। तो बस जी ये छोटे मोटे कामों से फ्री होकर डस्टिंग वगैरह कर ली थी रूम की। उसके बाद यहाँ पर जी मैं किचन में आ गई थी, और यहाँ पर जी मेरी चिकन मैरिनेट हुई थी, तो उसको मैंने यहाँ पर सालन बना दिया था, और यहाँ पर चिकन की बनाई वगैरह कर रही थी। उसके बाद और सुबह का टाइम तो इतना जल्दी में गुजर जाता है, पता ही नहीं चलता। उठो, ब्रेकफास्ट करो, एक दो काम करो, डस्टिंग करो, या कोई भी काम रहता है वो कर लो, तो दोपहर के खाने का टाइम हो जाता है। तो यहाँ पर बस जी मैं रोटियाँ वगैरह बना के बच्चों को और सबको खाना वगैरह दे दूँगी। और उसके बाद जी बच्चे वगैरह सो गए थे, मैंने देर को पढ़ा लिया था, और यहाँ पर जी रात का टाइम था। और जी ये थोड़ी बहुत चीज़ें मेरे पास ख़त्म हो गई थी, ब्रेड, एग, दही वगैरह, तो मैंने हस्बैंड को बोल दिया था कि आप ला दें मुझे। तो वो बस यहाँ पर लेके आए थे, तो बस यहाँ मुझे सेट वगैरह करनी थी। उसके बाद जी यहाँ पर रात के खाने की तैयारी हो रही थी, तो यहाँ पर मैं आलू और टिंडे फ्राई कर रही थी, क्योंकि वाइट राइस बनते हैं तो गर्मियों में वाइट राइस के साथ ये अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पर बस मैं वही फ्राई कर रही थी, और मेरा आज का ब्लॉग बस यहीं तक था। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। अगर थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं जो नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा।